हाय दोस्तों। आज मेरी चौथी पांचवी वीडियोस शायद बन रही है ये। इसमें मैं आपको दोबारा से हाय करती हूँ और फिर छत पे आ गई हूँ अपना कीमती टाइम आप लोगों के साथ बिताने के लिए। तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं अभी मेरे, ना ही लाइक और शेयर, बट जितने भी हैं मेरे लिए काफ़ी हैं। उसमें काफ़ी मेरे अपने होंगे, एक आध बाहर के भी होंगे। तो अगर वो मेरा चैनल देखते हैं और मेरे विचार पसंद करते हैं तो कृपया करके कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर करते रहें। आप लोगों की वजह से मेरा भी कुछ अर्निंग हो जाएगा और मेरे विचार अगर अच्छे लगते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा आपके सपोर्ट से। तो आज के लिए मेरे पास आपके पास एक कहानी है सुनाने को। जो कहानियाँ मैं बचपन से सुनती आई हूँ नेचर के बारे में या आम लोगों के व्यवहार के बारे में। देखो क्या होता है, हमारे चारों तरफ का जो नेचर होता है ना, वो हमसे लेता है और हम उससे लेते हैं, है ना। ये आप अगर जो बच्चे साइंस पढ़ते होंगे उनको भी पता होगा। जो नहीं पढ़ते तो वो अपने बुज़ुर्गों से या अपने बड़ों से सुनते ही होंगे कि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा भी। तो आजकल मैं देख रही हूँ केदारनाथ में बर्फ़बारी हो रही है गर्मियों के टाइम में। पता नहीं ये सच है कि झूठ है, बट सोशल मीडिया पर मैंने एक दो पोस्ट देखी इसमें बता रहा था कि वो केदारनाथ में बर्फ़ पड़ रही है। तो मुझे मेरी नानी कहानी सुनाती थी एक बार कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की कहानी है वो। उसमें ये होता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों में एक कहानी है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में बराबरी का एक युद्ध होता है, कौन बड़ा और कौन छोटा। शॉर्ट में कुछ सेकंड की कहानी है, कहानी लंबी रही होगी बट मुझे जो याद है मैं सुनाती हूँ। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में लड़ाई होती है। बद्रीनाथ को शायद सूरज से रिलेट करते हैं और केदारनाथ को बारिश या शिव जी जो बारिश ठंडक उससे रिलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब दोनों में लड़ाई हुई तो ऐसी लड़ाई हुई कि एक बार दोनों में से एक ने कहा कि मैं बड़ा हूँ तो देख मेरी शक्ति है। तो बहुत तेज धूप लगी और धूप से सारे जीव जंतु प्राणी जितने भी थे वो सूख कर मरने लग गए। तो उसने तब जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता था उसने बोला, देख मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरे ताप से मेरे तेज से लोग मर रहे हैं, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं मतलब नष्ट कर सकता हूँ कुछ भी। फिर जो दूसरा था शायद वो केदारनाथ थे, उन्होंने कहा कि चलो अब मेरी शक्ति की बारी आती है। तो उन्होंने बहुत तेज़ बारिश आंधी की। तो बहुत तेज़ बारिश आंधी की तो उससे क्या हुआ कि एक तो बाढ़ आई, ठंड बहुत हो गई, बट लेकिन उसमें ये हुआ कि लोग अंदर गुफाओं में छुप कर बैठ सकते थे, गुफाओं में या किसी बड़ी ओट में जाके छुप के बैठ सकते थे। तो वो वहाँ छुप के बैठने लगे। तो उसने कहा, देख मेरी शक्ति इतनी बड़ी है, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं भी मेरी वजह से लोग इतना डर के भाग जाते हैं, दुबक के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की लड़ाई होती है दोनों में बराबरी की। लेकिन दोनों में बेनिफिट मैं नानी से पूछती थी, अच्छा नानी ऐसे बताओ फिर बड़ा कौन निकला दोनों में से, केदारनाथ और बद्रीनाथ में, सूरज और हवा पानी में। तो नानी कहती थी ये तो बच्चों को खुद आंकलन करना होगा कि कौन है जो कहानी सुन रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे वो केदारनाथ इसलिए लगे कि कम से कम उनकी वजह से कोई सूख के मर तो नहीं गया या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, भयंकर विनाश हुआ। तो वो मुझे लगा, तो मैं उनको बड़ा मानती हूँ। बड़ा तो नहीं, मतलब एक तरफ से उनकी जो शक्ति थी वो बैलेंस कर सकते थे, वो जैसे कोई गुफाओं में छुप जाए तो इस तरह का वो उनको रिलीफ मिलता था कि चलो एक। तो इस तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ में लड़ाई होती है। तो केदारनाथ कहते हैं कि हाँ भाई मेरी वजह से तो देखो लोग डर के गुफाओं में दुबक के बैठ रहे हैं, और बद्रीनाथ कहते हैं कि सूख के मर रहे हैं, बिना पानी के मर रहे हैं। बट केदारनाथ में कम से कम ये तो था कि लोग गुफा के अंदर बैठ रहे थे, जैसे धूप वो हवा बारिश बंद हो जाती तो बाहर आ सकते थे, धूप फिर तो आराम से रह सकते थे। तो इस तरह की दोनों के बीच कहानी है, छोटी सी कहानी है बट शिक्षाप्रद तो है ही कि बराबरी की लड़ाई में नुकसान ही होता है, फ़ायदा किसी का नहीं होता। तो अगर मिल के रहेंगे, थोड़ी धूप थोड़ी बारिश, तो सब प्रकृति भी खुश होती है, लोग और नेचर हर चीज़ खुश होके अच्छे से रहती है। तो सामंजस्य बिठा के रखना चाहिए, चाहे घर हो, बाहर हो, स्कूल कॉलेज जहाँ भी हो। अगर सामंजस्य बिठा के रखे तो हर चीज़ आसानी से कट जाता है, दुख और सुख। यही मैं आपको इस
वीडियो में आप तक ये कहानी और ये संदेश पहुंचाना चाहती थी, जो मुझे लगा कि ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि ये कहानी आपने कहाँ कहाँ सुनी हुई है, कब कब सुनी हुई है। क्योंकि मैं जहाँ से हूँ मुझे तो बहुत सारी कहानियाँ आती हैं और याद भी हैं, और उनको मैं लिख के शेयर भी करती हूँ अपनी साइट पे भी। और जहाँ मुझे कोई मिल जाता है, एक दो लोग जहाँ पे बातें होती हैं, तो मैं ऐसी कहानियाँ शेयर करके उनका मनोरंजन ज़रूर करती हूँ। तो आप बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।